जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का 1 to 5 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैं लिख चुका हूँ। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। y और z का रेशियो 3:7 है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें x फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू इट। क्वेश्चन में हमारे पास सी डी पैरेलल ई एफ है, तो लिखिए यहाँ पे सी डी पैरेलल ई एफ, मतलब ये जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब अगर मैं z को यहाँ ले जाऊँ तो y प्लस जेड फॉर्म करेगा। तो लिखते हैं हम लोग सी डी पैरेलल ई एफ एंड ये थोड़ी एक लाइन है तो लिखेंगे L इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब उसकी वजह से z जब यहाँ आ जाएगा तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं y प्लस जेड इक्वल टू 180। रीजन में आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर। अब y और z का रेशियो दिया हुआ है हमें पास, y रेशियो z 3:7, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3m और 7m। हम लोग यहाँ पे x अज्यूम नहीं कर रहे हैं। रीज़न एक सिंपल है कि ऑलरेडी यहाँ x है, तो हमें दूसरा कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा जिससे हमें आइडिया है कि हमने इसको रेशियो लिया हुआ है। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखो, लेट एंगल y एंड z बी 3m एंड 7m। अब इनकी वैल्यू इसके अंदर हम प्लेस कर रहे, तो लिखेंगे y की वैल्यू क्या है 3m, राइट डाउन हियर 3m। z की वैल्यू क्या है हमारे पास 7m इक्वल टू 180। जैसे इनको सॉल्व करोगे ये आएगा 10m इक्वल टू 180 और सॉल्व करेंगे 180 डिवाइड बाय 10, मतलब 18 हमें देखने को मिला। तो ये तो m की वैल्यू है, एक्चुअली y की और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन हमारा पूरा एक मकसद ये है कि हम सबसे पहले हम x पर ही काम करें, दूसरे कोई एंगल फाइंड आउट ना करें। तो देखते हैं x हमें कैसे आ सकता है। ध्यान से देखो, x और z जो है वो अल्टरनेट ट्रायंगल हो सकता है। कैसे? ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी और ई एफ पैरेलल है। अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो ए बी और ई एफ पैरेलल होगा। और अगर ये दोनों पैरेलल है तो एल एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल के होने की वजह से ये जो एंगल हैं एक्स और जेड वो आपस में इक्वल होंगे। इसे हम अल्टरनेट ट्रायंगल कहते हैं। तो ये अल्टरनेट ट्रायंगल इक्वल हो जाती है। तो चलो लिखते हैं ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। देयरफॉर इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ए बी वो पैरेलल है ई एफ के, ए बी ये ई एफ के पैरेलल, और एल क्या है ट्रांसवर्सल, एंड एल इज ट्रांसवर्सल। इसका मतलब क्या होगा, x जो है x इक्वल होगा z। रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट ट्रायंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब x से हम लोग z की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स, देखो कैसे। हमारे पास z इक्वल टू 7m था, ये देखिए ये रहा z और z की वैल्यू क्या थी 7m। तो यहाँ लिख दीजिए आप 7m x इक्वल टू, और अब आप जानते हैं m की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये रहा आपकी m की वैल्यू, देख सकते हैं यहाँ पे। तो m की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 80, और 18 से बन जा होता है 126। दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर। एक एक्स्ट्रा भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, y इक्वल टू हमारे पास था 3m, तो आप चाहें तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 18 3 जा 54।
आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट। इसका PDF ले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 2। इन फिगर, ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, और इफ़ AB पैरेलल CD EF परपेंडिकुलर CD, कह रहे हैं कि AB और CD हमारे पास पैरेलल है और EF जो है परपेंडिकुलर है। GED ढूंढिए कहाँ है इसमें GED। GED मतलब ये वाला एंगल आपको पूरा दे रखा है, इन्होंने ये एंगल अपने को 126 दे रखा है, ठीक है। एंड हमें फाइंड क्या करना है, फोकस करेंगे AG, और कहाँ है AG, AG मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, इन शॉर्ट ये एंगल फाइंड करना हमारे लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देता हूँ तो हमें याद रहे कि फाइंड क्या करना है। उसके बाद GEF मतलब ये वाला हिस्सा, GEF ये वाला हिस्सा फाइंड करना हमें, ये वाला हिस्सा कितना एंगल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल। एंड थर्ड वाला FG कहाँ है, ये रहा FGE मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। ऐसे ये 3 एंगल हमको फाइंड करना है। तो चलो पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे उसको समझते हैं। आप अगर देखें तो FED ये जो ऐसा बॉक्स बनाया हुआ है रेक्टेंगल, ये 90 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये तो 90 हो गया। इसके अलावा आप देखो यहाँ तक कि पूरा एंगल इन्होंने 126 दिया है, तो ये एंगल हमारे लिए आसान हो जाएगा फाइंड आउट करना, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है GED। तो अब देखते हैं, मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज़ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ GED एंगल, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन है इसका एंगल GED में 2 चीज़ आई हुई है। GED के अंदर आप देखो हमारे पास है एंगल GEF प्लस FED एंगल FED। FED की वैल्यू ऑलरेडी 90 है, हमारे पास GF नहीं है और इसकी वैल्यू हमारे पास 90 दी हुई है, ठीक है। अच्छा GED आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी 126 गिवन है। अब ये 90 इस साइड आएगा तो 126 माइनस 90 एंगल GEF। तो और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा और ये 36, मतलब एंगल GEF जो आने वाला है वो आ चुका है हमारे पास, जिसकी वैल्यू होगी 36 डिग्री। कहाँ है GEF, ये जो छोटा सा पोर्शन है उसकी वैल्यू 36 होगी। अब ध्यान से देखो AGE और GED ये आपको अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए ध्यान से, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये आपका जेड फॉर्म हो रहा है। याद रखिए कभी भी अगर जेड फॉर्म हो जाए, इस तरह का एंगल बने, या फिर एन जैसा शेप देखने को मिले, कुछ इस तरह से देखने को मिले, ऐसे इस तरह का देखने को मिले, या फिर कुछ इस तरह का ही क्यों ना मिले, ऐसे जिसमें ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, तो ये जिस तरह के एंगल होते हैं इसको पैरेलल एंगल बोलते हैं, इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये सेम होता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर क्यों कब होगा, जब पैरेलल लाइन होगा एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगा एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, पैरेलल होगा और ट्रांसवर्सल लाइन होगी तब होगा ये, ठीक है। जैसे ये मान लो अगर कोई वैल्यू है 90 तो यहाँ भी फिर 90, इस साइड भी 90 आ जाएगा ऐसे, बट ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, कंडीशन ये है, ठीक है। तो देखो इस केस में नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। इसमें हमारे पास दिया है AB पैरेलल CD है, मतलब AB और CD क्या है पैरेलल, लिखो कि AB पैरेलल CD है। अब अगर क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, AGE, उसके सामने एंगल देखिए GED, एंगल क्या हो रहा है GED। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा GED की वैल्यू आप देखें 126 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मतलब AGE बिना फाइंड आउट किए ही हो गया, है ना, सिर्फ हमने वैल्यू प्लेस की और आंसर आ गया। देखो हमारा AG हमने फाइंड आउट कर दिया है, GEF भी कर चुके हैं, अब हमारा करना है FG। ढूंढो कहाँ है FG।
ये रहा FGE। अब आपको यहाँ एक चीज़ देखनी है, ये पूरा AB एक लाइन है जिसमें G एक रे है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो हम इन दोनों का सम 180 लिखेंगे और फिर ये वैल्यू फाइंड आउट कर डालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। AB is a line and GE is a ray। तो अब क्या होगा, AGE प्लस FGE इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे आप, लीनियर पेयर। अब AGE की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं 126, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं 126 प्लस FGE इक्वल टू 180। अब ये सवा में जाकर माइनस हो जाएगा और ये फाइनल आंसर FGE इक्वल टू 180 माइनस 126। तो ये 4 आएगा, 7 में से 2 गया तो 5, तो 54 डिग्री हमारे पास एंगल आया। इसको सॉरी पूरा ऐसे बॉक्स कर देते हैं हम लोग, ऐसे इसको यहाँ से हटा देते हैं, अच्छी तरह से लिख देते हैं इसको। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख चुके हैं। इन फिगर 6.25, एक्चुअली ये फिगर हमारी बुक में दिया हुआ है 6.25। इफ़ PQ पैरेलल ST, ये दोनों आपस में पैरेलल है। PQR की वैल्यू आप देखो, PQR ये जो वैल्यू है वो 110 दी है, RST 130 दिया हुआ है। हमें QRS फाइंड करना है, हमारा इंटेंशन है कि QRS फाइंड आउट हो, मतलब QRS हमें जो फाइंड करना है वो एंगल ये वाला है, ठीक है, ये एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हिंट हमारे पास दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST, मतलब हमें क्या करना है, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है जिससे वो ST के पैरेलल हो। तो देखो ये ऐसी एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे जिससे क्या हो कि वो लाइन हमारे पास पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, ST के। तो देखो ST के ये जो लाइन है वो पैरेलल, इसका नाम L दे देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं अब इसमें, और साथ साथ में हमें अब क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमको S, अब R तो यहाँ पे है तो एक और 2 नाम दे देते हैं हमारे पास जो ना हो, अननोन नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं M और यहाँ लिख लेते हैं N। तो SRN एक एंगल हो जाएगा, QRS एक एंगल हो जाएगा और PQR एक एंगल हो जाएगा, ठीक है। इनके नाम भी हम अभी से दे देते हैं, इनके नाम दे देता हूँ मैं, इसको 1 दे देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ ये वाले एंगल को, और ये वाला एंगल है अपना 3। ऐसे अब इसे नाम दे देते हैं जिससे हमारे बाद में थोड़ा इजी रहे। तो चलो जो हमने काम किया ऊपर लिखेंगे, ड्रॉ लाइन L थ्रू पॉइंट R। कंडीशन क्या है कि पैरेलल हो CT, सच दैट L पैरेलल टू ST, है ना, L जो है वो ST के पैरेलल हो, ठीक है। अब आगे देखो, आप देखिए अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये जो SR है वो ट्रांसवर्सल है, मतलब आड़ी लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल जो है वो इन दोनों का सम 180 होता है। हमेशा पैरेलल में ट्रांसवर्सल के कोइंट्री एंगल का सम 180 होता है, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 130 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। रीज़न क्या लिखेंगे आप, ये इसमें आप रीज़न लिखें ST एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल एंड एक और चीज़ लिखिए, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन भी ऐड करनी है आपको, ST इज ट्रांसवर्सल, ST इज ट्रांसवर्सल, इसमें ST एक ट्रांसवर्सल है,
अब एंगल 3 हमारा इजी है फाइंड आउट करना। आप क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 130, मतलब एंगल 3 की जो वैल्यू आने वाली है वो आ गई 50। हमें एंगल 3, वैसे ही हम एंगल 1 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपस में दोनों पैरेलल है तो ये भी आपस में पैरेलल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल थी। तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे एस टी पैरेलल है, एल पैरेलल है एस टी के, और एस टी पैरेलल है पी क्यू के। देयरफॉर एल पैरेलल होगा पी क्यू के, है ना। ये जो एल है पूरी लाइन वो किसके पैरेलल होगी, इस पी क्यू लाइन की। अब इन दोनों का सम कितना होगा 180, रीजन वो कोइंट्री एंगल है, और क्यू आर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो लिख दीजिए यहाँ पे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। रीजन में अंदर के एंगल हैं और क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन है। देखिए क्यू आर ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल है ये, और को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंड सम लिख दीजिए, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। भाई 180 होता है तो पता ही हमें, तो हमने ये लिखा। अब तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आप देख सकते हैं 110 है, तो यहाँ पे 110 लिख दीजिए। यहाँ 1 फाइंड आउट हो जाएगा हमारा 180, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 10 मतलब 70। ठीक है, ये दूसरा एंगल फाइंड आउट हो गया। तो हमारे पास ये एंगल फाइंड आउट हो चुका है, ये एंगल फाइंड आउट हो चुका है। इसकी वैल्यू हमारे पास 70 आई है और इसकी वैल्यू 50 आई है, राइट। तो अब एंगल 2 फाइंड आउट करना है। तो क्यों, अब पूरी एक लाइन है, तीनों का सम 180 होता है, तो 2 हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये हिस्सा मिटा देते हैं स्टूडेंट्स, यहीं पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। मेरे पास जो 3 आया था वो 50 था स्टूडेंट्स, जो कि काम आने वाला है, इसीलिए चलो यहाँ स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वाला काम क्या लिखेंगे, एंगल Q प्लस, सॉरी तीनों का सम लिखना है हमको लिखना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। रीज़न बहुत सिंपल है, रीज़न क्या है कि ये पूरी लाइन है। क्या लिखोगे, L इज़ अ लाइन और ईदर साइड ऑफ द लाइन इज़ 180 डिग्री, है ना। 3 और 1 की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 70। एंगल 2 जिसे हमने कहा है वो एक्चुअली क्या है, QRS है, हमें यही फाइंड करना है, इसलिए अब हम वापस लिख देते हैं। और एंगल 3 की वैल्यू 70 है, एंगल 3 की वैल्यू 50 इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा, और उसको उस साइड भी ले आते हैं, QRS इक्वल टू 180, 70 प्लस 50 120 माइनस 120 कर देंगे। और अब जो QRS की वैल्यू आ रही है वो है आपके पास 60 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 का। इन फिगर 6.26 ये हमारे पास फिगर 6.26 दिया हुआ है। ए बी पैरेलल सी डी है, ये दोनों आपस में पैरेलल दिया हुआ है। ए पी क्यू 50 है, ए पी क्यू ये एंगल 50 दिया हुआ है। पी आर डी 127 दिया है, पी आर डी ये बाहर एक्सट्री एंगल हमारा 127 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है एक्स और वाई, मतलब इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो पहले तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपका सॉल्यूशन है। उसमें आप देखो ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी है, और पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल है, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इसके ट्रांसवर्सल है तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, मतलब जेड फॉर्म कर रहा है। आप देखिए यहाँ से ये क्या कर रहा है, जेड फॉर्म कर रहा है। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा,
ये देखिए ऐसे, इसका मतलब क्या 50 और x कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 50 इक्वल टू x। रीज़न में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये आंसर भी हो गया क्योंकि हमें फाइंड भी करना था। तो आप देखो एक लाइन में ही हम लोग ये ख़त्म कर दिया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में केस में भी आप देखें एक और फिर से यही लाइन फिर से ऐड करेंगे, क्या ए बी पैरेलल सी डी है, पर इस बार ट्रांसवर्स हम अलग लेने वाले हैं। ए बी पैरेलल सी डी है, तो आप देखो यहाँ पे पी आर एक जो है वो ट्रांसवर्सल है, मतलब ये और दो एंगल हमेशा बनेंगे इसमें। कौन से दो एंगल, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, सेम। ध्यान से देखो, देखो ये भी आपका जेड बन रहा है, कुछ इस तरह का बन रहा है। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल, है ना। तो चलो ए बी पैरेलल सी डी, पी आर इज आ ट्रांसवर्सल, क्या है, ट्रांसवर्सल, है ना। और अब आप लिख सकते हैं 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। रीज़न में क्या लिखेंगे आप, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको y फाइंड करना है, सो 127 माइनस 50, मतलब y इक्वल टू आएगा 77। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है, इन फिगर पी क्यू और आर एस ये दोनों मिरर हैं और ये अंदर के साइड से ऐसे लगाए हुए हैं और नीचे से रेस हमने पास की हुई है। जैसे ही रेस करोगे वो रिफ्लेक्ट आएगी, और रिफ्लेक्ट आई हुई रेस यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, क्योंकि मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो फिर से लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और जो सी डी है ये पैरेलल है आपस में, इस तरह का प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से करेंगे। लिखते हैं ए बी रे स्ट्राइक एट पॉइंट बी। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, इसमें हमारा बी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी इज़ अ नॉर्मल, तो बी परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी क्यू पर। नॉर्मल भी कहते हैं और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और उसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट आप लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज इक्वल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरे केस में यहाँ से बी सी एक रे है जो स्ट्राइक कर रही है मिरर पे और रिफ्लेक्ट हो रही है सी डी पे। अगर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करेगी और ये दोनों एंगल सेम होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो लिखते हैं दूसरी लाइन में बी सी रे स्ट्राइक्स एट सी, और उसमें सी एफ परपेंडिकुलर आर एस, ठीक है। और हमें पता है क्या, अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीज़न क्या है, सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ, आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ऐसा, ठीक है। तो ये जो है वो कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड बात देखिए, ये दोनों 90 एंगल पे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख रहा हूं मैं बी एंड सी एफ आर पैरेलल, बी और सी एफ पैरेलल होगा। रीज़न क्या है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर ऐसा है, एंड इसमें एक और लाइन करेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है, बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ऐसा है तो इनके एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 2
इक्वल टू एंगल 3 एंड नहीं, क्या रीज़न लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। अच्छा, अगर ये इक्वल है तो आप देखिए 2 और 1 आपस में इक्वल थे, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू, अच्छा 3 के इक्वल में देखिए 4 है, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन आप 3 बोल दीजिए और इस वाले को इक्वेशन 4 बोल दीजिए। अब क्या करना है, सिर्फ ऐड कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और आप देख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 क्या है, ए बी सी। हमारे पास क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी, और वहाँ पे एंगल 3 प्लस 4 क्या है, बी सी डी। तो हमें यहाँ मिल रहा है बी सी डी। अब क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये पूरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ए बी और सी डी क्या होगा, पैरेलल। लिखोगी एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर इक्वल एंड they are alternate interior angle, they are equal, they are alternate interior angle. Therefore last of one line, AB parallel C. This is our final conclusion. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और आप लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं। बने रहिए अनिल सर के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।